क्योंकि एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये जो क्लेम करते हैं कि हमें जी 10 मिनट में जो है डिलीवरी जो चाहिए जो हमें पहुंचानी है, क्या इट विल कम, क्या ये कन्वीनियंस हमें चाहिए? लेकिन आपको जो जहन में क्वेश्चन होना चाहिए वो ये है कि भाई क्या ये कन्वीनियंस वुड कम एट द कॉस्ट ऑफ द लाइवलीहुड ऑफ द लोकल रिटेलर्स, जो बाकी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, सुपर स्टॉकिस्ट्स हैं, या जितने भी ट्रेड से मुंसलिक जितने भी बाकी जो तबके हैं, क्या उनके कॉस्ट पर ये जो है ये प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर काम करने चाहिए? इसकी मिसाल मैं आपको सिंपल एक तरीके से दूंगा कि मानिए एक हमारी जो सेल जो आप देख रहे हैं एक रिटेलर शॉप पे, अगर 1,000 रुपये की सेल होती है, एक कंज्यूमर एक रिटेलर शॉप पे जाता है और ये 1,000 रुपये का एक प्रोडक्ट खरीद रहा है इस शॉपकीपर से या किसी भी रिटेलर से या किसी भी सुपर स्टोर से, ये 1,000 रुपये का जो सेल है इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है ये इस रिटेलर तक ही जो है कन्फाइन नहीं रहता है, बल्कि ये जो प्रॉफिट मार्जिन है इट डिस्ट्रीब्यूट्स अमंग द वेरियस चैनल्स। पहले ही ये प्रॉफिट मार्जिन जो है इस रिटेलर को देखना, इसका कुछ हिस्सा जो है इसकी सैलरीज में जाएगा जो इसको अपने लोगों को देना है जो वहाँ पर काम कर रहे होंगे, इसको देना है वहाँ पर जो जितना भी बाकी जो स्टाफ है, या अगर इसने कोई कर्जे लिए हैं, लोन लिया है, इसका रेंट वगैरह जितना भी है उसमें जो है ये प्रॉफिट मार्जिन पहले चला जाएगा। दूसरा जो चीज़ है जो ये प्रॉफिट मार्जिन है ये उठ के चला जाता है तो जो इसने इसका इमीडिएट डिस्ट्रीब्यूटर होता है जिसने इसको ये माल जो है प्रोवाइड किया होता है। अब जो जब ये डिस्ट्रीब्यूटर होता है जिसके पास ऑलरेडी लड़के भी होते हैं, गाड़ियाँ होती है, एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है, चैनल होती है, तो ये कुछ प्रॉफिट मार्जिन वहाँ पर यूटिलाइज हो जाता है और उनकी सैलरीज में जो है यूटिलाइजेशन हो जाती है। तीसरा, ये जो प्रॉफिट मार्जिन है ये कहाँ चला जाता है, जो हमारे जो इस चैनल में तीसरे लोग आ जाते हैं, दैट इज सुपर स्टॉक, जिनके पास काइंड ऑफ सिमिलर जो है नेटवर्क होता है। लेकिन जब हमारी जो इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की वजह से जब ये सेल जो है जब ये एक स्टैग्नेंट पोजीशन पे आ जाती है कि सेल रुक जाएगी, मानिए हमारा एक दुकानदार जिसकी सेल 10,000 रुपये की होगी मानिए एक दिन की, या 5,000 की, 3,000 की, कई कई जगहों पर तो 200-300 पर ही जो है रिटेलर्स काम कर रहे हैं। अब अगर किसी भी दुकानदार का किसी भी रिटेलर का जो सेल है एक दिन का वो 10% से गिर जाता है, तो क्या उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है क्या ये इकोसिस्टम क्रिएट हुकूमत हम उस सारे को ख़त्म कर रहे हैं, एक डिस्टर्बेंस कर रहे हैं और एक मेजर एक केओस ला रहे हैं। अभी आज के इस प्लेटफॉर्म से हम गवर्नमेंट को, हम हमारी जो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं एंड प्लस जो बाकी जो ट्रेड से मुंसलिक जितने भी लोग हैं, हम एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप एटलीस्ट इस बारे में देखिए। शायद एक पॉइंट आपसे स्किप हुआ है कि जब आपने देखा कि एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आ रहा है, आपने किसी ने भी अभी तक आवाज़ नहीं उठाई है। हम एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे हमारे एलजी साहब से भी, एक पॉलिसीज़ को आप फिर से देखिए एंड सी हाउ कैन दिस सिस्टम, इफ दिस सिस्टम हैज़ टू रन, क्या ये हमारे साथ रन कर सकता है एक ट्रांसपेरेंट मैनर में, जहाँ पर कंपटीशन जो हो वो एक फेयर गाइडलाइंस पे हो। हम आपको फिर से बता रहे वी आर नॉट टारगेटिंग और वी आर नॉट अगेंस्ट ए पर्टिकुलर सिस्टम, हाउएवर वी वांट टू को एग्जिस्ट। एक ऐसा को एग्जिस्ट प्लेटफॉर्म हमें दीजिए जहाँ पर हमारी रेट्स भी वही रहे और हम भी वही सर्विस दे पाएँ जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो है दे पाएगा। बाकी हमारे लेवल पे आप